नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रैकर सब कोटा के ऑनलाइन मंच से। मैं हूं पुनीत आपके बीच में। हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक, पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लोब। आज से आपका जो सभी कंपटीशन की जो आप तैयारी कर रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि राजस्थान के पटवारी की, राजस्थान पुलिस की या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, सभी के लिए एक कॉमन क्लास होने वाली है। यहाँ पर हम लोग आपके जो सारे कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ क्लियर करेंगे। आइए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक का नाम रहने वाला है आज का क्लोब। क्लोब के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। हर वो कंसेप्ट सीखेंगे जहां से आपका क्वेश्चन या तो पहले कभी बना है या बनने की पूरी पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं। टॉपिक का नाम है अपने पास में क्लोब। क्लोब घड़ी। ठीक है दोस्तों, घड़ी के बारे में हर वो बेसिक जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनों पर आते हैं। घड़ी में आप लोग क्या समझते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा कि घड़ी जो होती है हमारे पास में, जैसे मान लो ये एक घड़ी है, तो इस घड़ी के अंदर हम 3 सुइयों के बारे में चर्चा करते हैं। इस घड़ी के थोड़ी बहुत जानकारी और लेते हैं तो आप समझेंगे कि ये जो घड़ी होती है ये 12 हिस्सों में डिवाइड रहती है। आपको पता होगा कि ये जो घड़ी है ये 12 हिस्सों में, 12 हिस्से बोले तो 12 घंटे इसके डिवाइड रहते हैं। यानी ये जो एक घड़ी है मैं 2 बार यूज करता हूं एक दिन के अंदर। 2 बार यूज करने का मतलब ये है कि जब मैं एक दिन की बात करता हूं, क्या बात करता हूं मैं, जब मैं एक दिन की बात करता हूं यानी मैं 24 घंटों की बात करता हूं। और इन 24 घंटों में जो ये घड़ी है वो दिन और रात का समय दिखाती है, दिन प्लस रात। तो दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे। यानी ये जो घड़ी होती है ये हमारे पास में 2 बार इस्तेमाल होती है। यानी कि ये जो घड़ी है इसको हम 2 बार इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर ये जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, घड़ी की भाषा में जब हम घड़ी पढ़ रहे हैं, जब अपन क्लॉक पढ़ रहे हैं तो इसे हम लोग खाना कहेंगे। एक खाना कह सकते हैं, 1 घंटे का अंतराल कह सकते हैं। यानी हम लोग इसे या क्या कहा जा सकता है, इसे घंटों का अंतराल, इसे दोस्तों हम लोग कह सकते हैं, गैप इसे हम लोग कह सकते हैं। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं जो इस बात पर आने वाला हूं, ये तो आपने चीज समझ ली कि एक दिन जब भी हमसे घड़ी के अंदर कहेगा तो हम 24 घंटों के बारे में बात करेंगे। और 24 घंटे जो होते हैं वो दिन और रात से मिलकर बनते हैं। यानी दिन में 12 घंटे के बारे में बात होगी और रात की 12 घंटों के बारे में बात होगी। अगले कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे कि देखिए एएम और पीएम भी समझना जरूरी है, क्योंकि हिंदी के अंदर देखो क्या होता है, एक शब्द लिखा रहता है पूर्वान, एक शब्द लिखा मिलता है आपको पूर्वान, और एक शब्द मिलता है आपको अपराह्न। अब पूर्वान और अपराह्न का मतलब क्या है? पूर्वान आपको लगता तो है कि ये पीएम के बारे में बात कर रहा है, लेकिन गलत दोस्तों, यहां बात होती है एएम के बारे में, एएम के बारे में। और अपराह्न यानी दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का जो समय होता है, ये जो 12 घंटे होते हैं, इसे हम लोग पीएम कहते हैं। आगे होगी आपको बात समझ में। तो एएम का मतलब पूर्वान होगा और पीएम का मतलब अपराह्न होगा। बात समझ गए? ये समय कहां से लेकर कहां तक होता है? रात को 12 बजे के बाद में अगला दिन लग जाता है, नेक्स्ट दिन लग जाता है। यानी रात के 12 बजे के बाद से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक एएम, और दोपहर के 12 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक का समय पीएम कहलाएगा, जिसे हम लोग हिंदी में इस प्रकार से नाम देते हैं। ये चीज मैंने इसलिए बताई आपको, कहीं एग्जामिनर एएम और पीएम ना दे और अपराह्न पूर्वाह्न दे तो आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। चलिए बात करते हैं। अब मैंने जो बात कही यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो घड़ी है ये आपको नजर आ रही होगी। इस घड़ी के अंदर अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक खाना बनाता हूं, समझना इसको, ये मेरे पास में एक खाना है, ठीक है। अब ये जो एक खाना है ये कितने डिग्री का है, जरा इसको समझेंगे। तो ये जो कोण होता है पूरा का पूरा, ये कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। आगे बात समझ में, कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण है। अब यहां पर देखिए ये और ये, हमने क्या किया, इसके इस जो ये 90 डिग्री का कोण है, अगर यहाँ 12 बजी है और यहाँ पर 3 बजी है, तो हमने इस 12 और 3 के बीच में हमारे पास में 2 घंटे और आ रहे हैं, यानी 1 बजे का समय और 2 बजे का समय आ रहा है। यानी हमारे यहाँ पर 3 हिस्से हो चुके हैं, 3 हिस्से हो गए। यानी 90 डिग्री के कोण को 3 भागों में बांटा तो एक भाग कितने डिग्री का आया? 30 डिग्री का आया। यानी मैं यूं कहूंगा कि एक खाना, प्रत्येक खाना कितने डिग्री का होता है दोस्तों? 30 डिग्री का होता है। यानी एक खाना, यानी कोई भी सुई अगर 12 पर है, बात समझना, चाहे घंटे की हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो,
12 से अगर वो 1 पर आएगी तो वो 30 डिग्री चलती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मैं आज की क्लास में आपको डेडिकेट करने वाला हूं इसी डिग्री के कॉन्सेप्ट पर, यानी घड़ी की सुइयां कितने डिग्री चलती है, इस वाले कॉन्सेप्ट पर आने वाले सारे क्वेश्चनों को आज की क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है? अपन वो चीजें नहीं पढ़ेंगे नॉर्मल बातें, हम वो सारी तथ्य पढ़ेंगे इसके कि डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। ध्यान दीजिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि कितनी बजे घड़ी की सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा, नहीं। मैं ये पूछूंगा आपसे कि घड़ी की जैसे घंटे की सुई, मिनट की सुई कितना कितना कोण बनाती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो चलिए आइए, क्या पढ़ा आपने, नॉर्मल बात करते हैं। एक घड़ी होती है, 12 घंटे शो करती है, दिन में 24 घंटे होते हैं। तो मैंने जो बोला दिन का मतलब इससे बोल रहा हूं मैं एक दिन में। क्लियर दोस्तों? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। एक दिन और रात से मिलकर बनता है, तो दिन में 12 घंटे के लिए बात करेंगे और रात में 12 घंटे के लिए बात करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, यहां एक दिन नहीं लिखा हुआ, इस बात को समझना है आपको। क्लियर? अगली बात करते हैं। एएम पूर्वाह्न को कहते हैं, पीएम अपराह्न को कहा जाता है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब मैं बात करने वाला हूं, जरा ध्यान से समझिएगा कि मेरे पास घड़ी के अंदर 3 सुइयां होती है। एक घंटे की सुई होती है प्यारे दोस्तों, एक मिनट की सुई होती है और एक सेकंड की सुई होती है। जरा ध्यान दीजिए इस बात पर कि जो हमारे पास में घंटे की सुई है, तो घंटे की सुई क्या कार्य कर रही है, इसको समझिएगा कि घंटे की जो सुई है, देखिए ये अपने पास में घंटे की सुई है। अब जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से इमेजिन करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इमेजिन करना पड़ेगा आपको। घंटे की जो सुई होती है, समझिए, एक घंटे के अंदर, एक घंटे में एक खाना चलती है, एक खाना चलती है। ये आपको ये दिमाग में बात फिट करनी है मुझे, इसलिए मैं समझा रहा हूं इस बात को कि घड़ी के घंटे की सुई, एक घंटे के अंदर एक खाना चलती है। मुझे इस तथ्य से आपको वहां पर लेके जाना है, जो चीज आपके दिमाग में फिट करनी है। आप समझो इसको, ये देखिए कि अगर घड़ी के घंटे की सुई सपोज दैट 12 पर है, तो एक घंटे के बाद में यदि सुई 12 पर थी, समझिएगा सुई किस पर थी, 12 पर थी, तो एक घंटे के बाद में 1 बजेगी ना दोस्त मेरे। अगर 1 बजेगी तो कहां पर आएगी? 1 पर आएगी। तो 12 से 1, क्या ये एक खाना चली? क्या एक खाना चली? और एक खाना कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। बात समझ गए? क्लियर है? हम लोग ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। ये बात सब बच्चों को पता है अच्छे से। तो एक घंटे में, यानी मैं इसे कह सकता हूं कि 60 मिनट में घंटे की सुई, 60 मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्या बोला मैंने? 60 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। एक खाना चलती है, क्या बोला अपन ने? एक खाना चलती है, और एक खाना कितने डिग्री का होता है? 30 डिग्री का होता है। तो 60 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण दोस्त कितने डिग्री का आ रहा है? 60 मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का आता है? 30 डिग्री का आ रहा है। बात समझ रहे हो ना? 30 डिग्री। मतलब अगर मैंने अभी कोई लाइन गलत बोल दी तो उसको ध्यान से समझो, क्या बोला, जल्दबाजी में हो सकता है कुछ मिस्टेक कर दी हो। यहाँ देखो कि मैंने ये बोला है एक घंटे में एक खाना बोले तो 30 डिग्री, 60 मिनट के अंदर घंटे की सुई के द्वारा 30 डिग्री का कोण चला गया है। क्लियर बात? अब आगे देखो, यहां पर क्या है? 30 डिग्री हो गया। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि एक मिनट में घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? एक मिनट में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो एक मिनट की बात करें, चूंकि हमें पता है 60 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो एक मिनट में कितना बनेगा? इसका भाग लगा देंगे दोस्तों। क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? आधा डिग्री रिजल्ट निकल कर आएगा। तो बात पते की जो दिमाग में फिट करनी है वो ये है, मैं लिखाने में डायरेक्ट भी लिखा सकता था, लेकिन देखो कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तब जाके पूरा क्लोक अच्छे से समझ में आएगा। ठीक दोस्त, क्या करना है? हमें ये बात समझनी है, घंटे की सुई धीरे धीरे चलती है, आराम से चलती है।
1 घंटे में वो 30 डिग्री चल पाती है, तो 1 मिनट के अंदर केवल और केवल आधा डिग्री की दूरी ही कवर करेगी। बात समझ गए? चलिए अगली बात पर आता हूं। अगली बात क्या है आपके लिए, समझिएगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं मिनट की सुई के बारे में। किसकी सुई के बारे में? मिनट की सुई के बारे में। तो ये देखिए मिनट की सुई क्या चलती है, किस प्रकार चलती है, इसको देखते हैं। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं मिनट की सुई के बारे में। तो आप समझिए, देखिए क्या होता है। अब मैं मिनट की सुई का डिस्कशन करूंगा आपसे। सपोज दैट जब 12 बजी होगी, फिक्स 12 की बात कर रहे हैं अपन, जब 12 बजी होगी तो 12 बजे ये मिनट की सुई फिक्स 12 पर होगी, क्योंकि 12 बजे 12:00 हो रहे होंगे। जब 00 मिनट होते हैं, जब 00 मिनट हो रहे होंगे, तो जब मिनट कुछ भी नहीं हो रहा होगा तो सुई फिक्स 12 पर रहेगी। ठीक है। जब 5 मिनट होगा तो सुई 1 पर आएगी, 10 मिनट में 2 पर आएगी, 15 मिनट में 3 पर आएगी, ऐसे ये 4 पर, 5 पर, और जब आधा घंटा हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएंगे, तब 6 पर आ जाएगी, फिर 7 पर, फिर 8 पर, उसके बाद किस पर? 45 मिनट में 9 पर आ जाएगी, उसके बाद में 10 पर, 11 पर, ये 50-55 मिनट, और पूरा जब 1 घंटा हो जाएगा तो ये जो घंटे की सुई है, जो मिनट की सुई है, वो मिनट की सुई ऐसे घूमते घूमते, ऐसे चक्कर काटती 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 वापस कहां पर आ जाएगी? वापस 12 पर आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो एक चक्कर पूरा कर लिया क्या? एक घड़ी के अंदर एक चक्कर पूरा करना यानी 12 खाने चलना होता है। पूरे 12 खाने चल लिए, यानी मैं क्या कहूंगा कि मिनट की जो सुई है, समझो इसको, मिनट की सुई क्या कर रही है? जो मिनट की सुई है, थोड़ा समझते हैं, देखिए। ठीक, अब देखो, मिनट की सुई 1 घंटे में, मिनट की सुई 1 घंटे में 12 खाने चलती है, 12 खाने चलती है। अगर मिनट की सुई जो है वो 1 घंटे में अगर 12 खाने चलती है, तो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट में मिनट की सुई जो है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में ये कोण कितना बनाएगी? 360 में 60 का भाग लगा देंगे, बोलो कितना आया? 6 डिग्री आया। तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। और इसी यहां पर समझिएगा, ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है ना। तो आपके पास दो चीजें निकल कर आ गई। देखो क्या निकल कर आया, एक तो घंटे वाली सुई और एक निकल कर आया मिनट वाली सुई। घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट के अंदर कितना चल रही है? आधा डिग्री। और मिनट वाली जो सुई होती है वो कितना चल रही है? 6 डिग्री चल रही है। घंटे और मिनट की सुई को आपस में तुलना करी जाए तो इनका जो तुलनात्मक मान आ रहा है वो आ रहा है 5.5 डिग्री तुलना करने पर। अब आपसे किस प्रकार से यहां इन दोनों बातों से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो क्या क्वेश्चन बन सकता है? सुनो, आपसे पहला क्वेश्चन जो बने वो यूं बनेगा कि मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना अधिक चलती है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में मिनट की सुई चलती है 6 डिग्री, घंटे की सुई चलती है आधा डिग्री। तो वो 1 मिनट के अंदर मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष 5.5 डिग्री ज्यादा चली है, अधिक चली है। समझ गए बात? ठीक है। तो यहां से रेलवे के एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। एक नॉर्मल राजस्थान में पीटीईटी का एग्जाम हुआ, उस एग्जाम के अंदर तो यही क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि मिनट की सुई 1 मिनट में घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी। और रेलवे ने क्या क्वेश्चन पूछा? जो क्वेश्चन रेलवे ने पूछा वो आपकी नजरों के सामने आ रहा है। रेलवे का जो क्वेश्चन था वो यूं था कि बताइए 18 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष ठीक है, घंटे की सुई के सापेक्ष कितना
अधिक चलती है, कितना अधिक चलती है ना, ये पूछा था कि कितना नहीं, कितने के लिए तो ऑप्शन दे दिया ना उसने, उसने पूछा घंटे के सुई के सापेक्ष अधिक चलती है, ऐसे यहां पर आपको वैल्यू लिखनी थी और उसने ऑप्शन दे दिए, कुछ ना कुछ हमारे पास में सपोजिट ऑप्शन थे। तो ऑप्शन क्या होंगे आप पहले समझो, इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा। ये क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है, ठीक है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप जवाब दीजिए, आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर हम लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं और ऐसे क्वेश्चन वहां एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हमें लगता है आखिरकार अरे ये पूछ क्या लिया भाई, मेरे कुछ स्पेशल नहीं है, वही चीज है। तेरे को क्या ये नहीं पता क्या कि एक मिनट में मिनट की सुई, अगर मिनट की सुई के बारे में बात करें तो वो तो 6 चलती है, लेकिन घंटे की सुई के सापेक्ष बात करें तो 5.5 चलती है। तो एक मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष, तो घंटे की सुई के सापेक्ष कितना चल रही है, 5.5 डिग्री चल रही है मेरे दोस्त। अगर 5.5 डिग्री चल रही है तो आपसे क्या पूछा, तो बताइए 18 मिनट में कितना चलेगी। तो मुझे पता है कि एक मिनट में जब 5.5 चलती है, 5.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 को 2 से गुणा किया 10 और 11 बटा 2। तो 11/2 को किससे गुणा कर दिया जाएगा दोस्त, 18 से गुणा कर देंगे। ये गुणा किया कितनी बार, 9 बार हुआ। कितनी बार हुआ, 9 बार हुआ। 11 नाम कितना आ गया, 99 डिग्री, 99 डिग्री आपका आंसर है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, बात समझ में आई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन है। रेलवे ने जो क्वेश्चन पूछा था वो यूं था, उसने 16 मिनट में पूछा था, हमने आपसे 18 मिनट में पूछ लिया। फर्क कुछ भी नहीं पड़ा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष बात करता है तो 5.5 डिग्री चलती है। दिमाग में बिठा लीजिए, आगे चलती है, अधिक चलती है, 5.5 डिग्री चलती है। क्लियर हो गया बात, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोगों ने एक तुलना करना रह गया हमारा, क्या, सेकंड की सुई। तो सेकंड की सुई के बारे में भी सीख लीजिए कि सेकंड की सुई क्या होती है। मैंने आपसे कहा है कि ऐसी कोई सी भी चीज नहीं छूटेगी एक भी, जो आपके अगर इस घड़ी की सुई कितना चलती है इसके कॉन्सेप्ट से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्वास करना पड़ेगा जो आपको पढ़ा रहा है और इस चैनल पर विश्वास करना पड़ेगा। यहाँ से आपको बिल्कुल ऑथेंटिकेट चीज दी जाएगी और शानदार पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर कराई जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या बात बोली है, सेकंड की सुई के बारे में चर्चा कर रहा है। आप बताइए एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। और ये एक मिनट कब होती है, 60 सेकंड। सेकंड की सुई चलती है इस प्रकार से, घड़ी सबने देखी है बचपन में, ऐसे चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करते करते 30 सेकंड हो जाते हैं। यहाँ पर 45 हो जाते हैं और यहाँ पर पूरे 60 सेकंड हो जाते हैं। एक चक्कर जब पूरा होता है तब जाके 1 मिनट होता है। यानी सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती है और पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है। यानी सेकंड की सुई 1 मिनट में, सेकंड की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, का कोण बनाती है। आई मेरे दोस्त समझ में बात, ठीक। तो 1 मिनट में अगर 360 डिग्री का कोण बनाती है, ये बात समझ गए। तो जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, यानी घड़ी की सुइयां कितना कितना डिग्री चलती है 1 मिनट में, तो घड़ी की सुइयों के द्वारा, घड़ी की सुइयों के द्वारा, घड़ी की सुइयों के द्वारा 1 मिनट में चला गया कोण, चला गया कोण। कौन सी सुई की बात कर रहे हैं, घंटे की, मिनट की, सेकंड की। अगर घंटे की सुई की बात करते हैं तो ये चलती है कितना, आधा डिग्री। अगर मिनट की बात करते हैं तो चलती है कितना, 6 डिग्री। सेकंड की बात करते हैं तो चलती है कितना, 360 डिग्री। इस चीज को, इस बात को दिमाग में फिट कर लीजिए। आधा डिग्री 6 डिग्री 360 डिग्री, आधा 6 360, आधा 6 360 डिग्री। आगे बात समझ में नहीं, दबा के लाइक मारो। तो फिर क्या करना है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। बढ़ो अगली बार, अगले क्वेश्चन की ओर। अगली चीज क्या है, कॉन्सेप्ट सीख गए, ये था कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे बात समझ में। अब इस कॉन्सेप्ट से बनने वाले तमाम क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं आज की क्लास के अंदर।
कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप कर दिया। अब मैं इसके प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, पूरी क्लास इस पर डेडिकेट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। देखिए भाई, और ये जो क्लास रिकॉर्डेड मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि आपको जो कॉन्सेप्ट सीख लिया आप इसकी स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक है। बीच बीच में किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना रहे, बहुत अच्छे तरीके से आप स्पीड बढ़ा लीजिए। जल्दबाजी मतलब ऐसा नहीं है कि लाइव आपको रिकॉर्डेड मिल रही है तो कभी भी देख लीजिए, ठीक है। तो आपको भी कोई ऐसा कोई लाइव वाइव का कोई मामला नहीं है, आराम से देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, जैसी सुविधा रहे वैसे देखो। बस पेन कॉपी लेके बैठना, क्वेश्चनों को सोल्व करना, जो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा कि यदि मिनट की सुई, यदि मिनट की सुई 96 डिग्री का कोण बनाती है, तो उतने ही समय में घंटे की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नजर आ रहा है, समझिए क्या पूछा है। अब जो बात मैं समझा रहा हूं पहले उसको समझो, ठीक है। आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है, जिन बच्चों को नहीं आता वो यहां ध्यान देंगे। दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका बेसिक और दूसरा तरीका क्वेश्चन कैसे उड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए सबसे पहले बेसिक की बात करते हैं। दोस्त आपको क्या निकालना है सबसे पहले मुझे बताओ। इस क्वेश्चन के पढ़ करके मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे ज्ञात क्या करना है। मुझे ज्ञात करना है कि घंटे की सुई के द्वारा बनाया गए कोण का मान क्या होगा। किसके द्वारा, घंटे की सुई के द्वारा। अब जरा रिवाइज करो, थोड़ा सा रिवाइज करो, मैंने क्या बताया है। अगर मैंने टाइम दिया आपको, मैंने क्या दिया, टाइम दिया, मैंने कहा 1 मिनट में घंटे की सुई इतना बनाएगी, तो आपको पता है कि अगर मेरे पास टाइम है तो मैं डिग्री निकाल सकता हूं। जैसे मैंने कहा 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री बनाती है, तो मैं आपसे कहूं 10 मिनट में कितना बनाएगी, आप कहोगे सर 60 डिग्री बनाएगी। क्योंकि मैंने टाइम दिया और आपको टाइम और डिग्री के बीच रिश्ता पता है, रिलेशन पता है क्या चलेगा। मिनट की सुई में 1 मिनट 6 डिग्री, तो 2 मिनट 12 डिग्री, तो 10 मिनट 60 डिग्री। तो अगर मैं टाइम दे दूं तो डिग्री निकाल सकते हो। और यही बात मैं उल्टी पूछ लूं आपसे कि यदि मिनट की सुई 60 डिग्री का कोण बनाती है तो कितनी देर चली होगी, तब 60 डिग्री का कोण बनाया होगा, तो आप कहोगे सर 10 मिनट चली होगी। क्योंकि एक मिनट में 6 डिग्री बनाती है, यानी 6 डिग्री का कोण बनाने में समय लगता है 1 मिनट का। तो हम लोग यूं कह सकते हैं कि 6 डिग्री का कोण बनाने में जो समय लगा वो 1 मिनट लगा। समझ गए बात। इसलिए 10 डिग्री का कोण बनाने में कितना समय लगा होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स का जो कॉन्सेप्ट लगाते हो ऐसे लगा लीजिए। 1/6, 10 डिग्री का कोण बनाना चाहते हैं तो 10 डिग्री का जब कोण बनाओगे तो कितना समय लग जाएगा आपका। आप 1/6 गुणा 10 कर लेंगे। इसको मैंने 60 किया था, 60 ये 6 डिग्री पे आ रहा है, 60 डिग्री कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। इसको 60 कर दीजिए, इसको 60 कर दीजिए। बात आ रही है क्या समझ में। अरे ये तो 6 डिग्री क्या है, देखिए 6 डिग्री का कोण बनाने में समय लग रहा है 1 मिनट। इसलिए 1 डिग्री का कोण बनाने में मुझे समय लगा होगा 1/6। इसलिए 60 डिग्री का कोण बनाने में समय लगा होगा 1/6 गुणा 60 बराबर कितना मिनट, 10 मिनट। अब ये चीज सिखाना मेरा टारगेट नहीं है आपको, मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आपको ये चीज दे दी जाए टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो आप डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आपके पास डिग्री है तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लौटते हैं अपने क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। तो आपको क्या निकालना है, कोण निकालना है दोस्त। तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई घंटे की सुई चली कितनी देर, ये पता लग जाए, क्योंकि मुझे ये पता है अगर 1 मिनट चलेगी तो आधे डिग्री का कोण बनाएगी, 2 मिनट चलेगी तो 1 डिग्री का कोण बनाएगी, तो चली कितनी देर है उतना पता लग जाए। तो जब क्वेश्चन को पढ़ा तो यहां लिख रहा है उतने ही समय में, उतने ही समय में, तो समय भी नहीं दे रखा। तो कितने समय की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है उतने समय में जितने समय में मिनट की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया, 96 डिग्री का कोण बनाया। तो अब बात समझ में आई, अच्छा तो यहां से समय कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा भाई, मिनट की सुई के द्वारा। तो मिनट की सुई 96 डिग्री का कोण बना रही है, तो घंटे की सुई मिनट की सुई कितने डिग्री, कितना चली है, कितना समय चली है, इसको देखो। तो हम देखेंगे इसको, क्या सुनना, मिनट की सुई 96 डिग्री का कोण बना रही। मेरी बात समझ में, मैं आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 20 सेकंड में उड़ा देंगे अपन। कैसे, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, पहले यहां देखो, पहले बेसिक समझो। तो यहां से एक चीज की जरूरत पड़ी मुझे, टाइम की। टाइम देने के लिए कौन सी सुई बैठी हुई है, मिनट की। तो मिनट की सुई के बारे में हम क्या लिखेंगे कि भाई मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण कितने समय में बनाती है, 1 मिनट में बनाती है। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री का कोण कितने समय में बनाएगी, 1/6 मिनट में बनाएगी। इसलिए 96 डिग्री का कोण कितने समय में बनाया होगा, 96 डिग्री का कोण बनाया होगा 1/6 गुणा 96। यहां से क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से टाइम आएगा, टाइम। तो टाइम कैसे आएगा, यहां से आपने 6 से इसको काटा, 16 छंग छिन्नवे होता है, ये 16 आ गया। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये अपने पास में 16 मिनट आ चुके हैं, ये 16 मिनट हो गए, क्लियर है। अब उतने ही समय में, तो समय तो आ गया ना, तो 16 मिनट चलिए कौन सी सुई, घंटे की सुई, क्योंकि 16 मिनट में मिनट की सुई ने 96 डिग्री का कोण बनाया है। अब ये बातें अगर आपको दिमाग में कैलकुलेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो ऐसे कर अरेंज करना पड़ेगा उसको भैया। अब आगे देखिए, तो मिनट की सुई के बारे में बात करता हूं। मिनट की सुई कितने डिग्री का, घंटे की सुई के बारे में पूछा है, तो घंटे की सुई के बारे में बात करते हैं। घंटे की सुई हमें पता है, घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, आधे डिग्री का कोण बनाती है। इसलिए कितने मिनट में बनाना चाह रही है, 16 मिनट में बनाना चाह रही है। तो 16 मिनट में उसके द्वारा बनाए गए कोण का मान कितना होगा, 8 डिग्री होगा। ठीक है, 8 डिग्री आपका आंसर आएगा। अब थोड़ी बातें समझ लीजिए, मेरी बात समझ लीजिए, शॉर्ट तरीका क्या है, ये तो आपको पूरा समझ में आ गया ना। अब शॉर्ट तरीके की बात अगर मैं करता हूं, तो शॉर्ट तरीका क्या है, जरा ध्यान दीजिए। शॉर्ट हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं, ये चीजें नहीं पढ़ी, ये तो बस आपका दिमाग में सारी कैलकुलेशन, कैसे आंसर आया, क्या आया, अब हम लोग इसके लिए पढ़ रहे हैं। आगे के क्वेश्चन इसी तरीके को करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पकड़ो, डिग्री दे रखा है ना दोस्तों, 96 रखो ऊपर 96। अब ये जो 96 डिग्री दे रखा है वो कौन सी सुई का दे रखा है, मिनट की सुई का। मैंने मिनट की सुई, घंटे की सुई और सेकंड की सुई के बारे में 3 बातें लिखाई। मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है और सेकंड की सुई 360 डिग्री चलती है। तो ये मिनट की सुई है, मिनट की सुई कितने डिग्री चलती है, 6 डिग्री, उससे भाग लगा दो। ठीक है, गुणा का साइन लगाओ। किसके बारे में पूछा, घंटे की सुई। घंटे की सुई के बारे में मैंने क्या लिखाया आपको, आधा डिग्री चलती है, आधा डिग्री कर दो। आगे बात समझ में, जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो ये 16 और 16 का ये क्या हो गया, 8 हो गया, 8 डिग्री आंसर है। अब बताओ, क्या ये क्वेश्चन देखते ही सोल्व नहीं होगा, क्या देखते सोल्व नहीं होगा, अरे होगा, और आपको भी लगता है होगा तो दबा के लाइक मारो, लाइक करिए। ठीक है, इसीलिए आपके लिए मेहनत की जा रही है इतनी, समझ रहे हो ये चीज। तो ये इतना मैंने बहुत छोटा कर दिया इस क्वेश्चन को देखोगे देखते ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, जिस बच्चे को ये लगता है कि ये आया कैसे, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस है। तो मेरे भाई, इस प्रोसेस को नहीं करना है तुम्हें, करना क्या है, आपको इस प्रोसेस को करना है।
चलिए दूसरे क्वेश्चनों पे बात करते हैं। अब प्रोसेस लगाते हैं, टेक्निक आपको समझ में आ गई है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कर दिया था अपन ने। क्वेश्चन लेता हूं मैंने कहा यदि घंटे की सुई 40 डिग्री का कोण बनाती है, 40 डिग्री का कोण बनाती है तो उतने ही समय में मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए कोण का मान क्या होगा? कोण का मान क्या होगा? यदि घंटे की सुई 40 डिग्री का कोण बनाती है तो मिनट की सुई के द्वारा, तो सबसे पहले नोट कीजिए ये जो डिग्री दे रखा है वो किसका दे रखा है मेरे दोस्त? घंटे की सुई का। तो 40/1/2 गुणा किससे करना है? मिनट की सुई, और मिनट की सुई बनाती है 6 डिग्री का। खत्म क्वेश्चन। क्लियर? ये कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा प्यारे, ऊपर जाएगा। ये 1/2 काट मत देना, 20 मत कर देना, 20 कर दोगे तो चक्कर पड़ जाएगा। यानी इसका सॉल्यूशन होगा 40। ये 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई करना है किससे? 6 से। गुणा करना आता होगा आपको अच्छी तरीके से। कितना आएगा? 6 2 12 और 12 चौक कितना होता है? 48। 480 आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में? अब बताओ कितना समय लग रहा है क्वेश्चनों को सोल्व करने में। पहला क्वेश्चन समझने में आपको समय लगा होगा क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस समझाया गया, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझाया गया आपको कि देखिए इस प्रकार से सोल्व होता है, और बाद में वो तरीका बताया गया जो एग्जाम में अप्लाई करना है, और उसी तरीके को अब आपको क्वेश्चनों में लगा के दिखाया जा रहा है। और इन क्वेश्चनों का आंसर आप अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक है आपकी तो विद इन 10 सेकंड भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं अगर आपको सोल्व करना आता है तो। बात समझ गए? ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। यहां ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं यदि सेकंड की सुई 720 डिग्री का कोण बनाती है तो उतने ही समय में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा? बनाया गया कोण क्या होगा? ठीक है, समझो। यदि सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? 720 डिग्री का कोण बना रही है। कौन सी बना रही है? सेकंड की बना रही है। सेकंड की बनाती कितना है? 360 का बनाती है। मल्टीप्लाई किसका पूछा है? मिनट की सुई का पूछा है। मिनट की सुई कितना चलती है? 6 डिग्री। क्वेश्चन खत्म। ये 2 बार और ये आपका आंसर 12 डिग्री। आगे चीज समझ में क्लियर है? ठीक है, मजा आया? समझ में आया कॉन्सेप्ट? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो ALP असिस्टेंट लोको पायलट का जो एग्जाम हुआ है इसमें पूछे गए क्वेश्चंस हैं रेलवे के अंदर, और हमारे राजस्थान के एग्जामों में भी पूछे जाने की संभावना है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आपका आंसर, मतलब आंसर का मतलब मेरा यूं है कि कमेंट सेक्शन में आप अपनी बात रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो मैं अगला क्वेश्चन बता रहा हूं इसको भी ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सोल्व कीजिएगा, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, सुनो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने आज की क्लास का। हमने कहा आपसे कि यदि सेकंड की सुई 1440 डिग्री का कोण बनाती है
तो उतने ही समय में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना अधिक चली होगी या लैंग्वेज यूं आ जाएगी कि कितने डिग्री का कोण बनाया होगा। अब यहां पर समझिए क्या दे रखा है। अब ये जो क्वेश्चन है आपको यूं लग रहा होगा कि चलिए क्या लिखे 1440 डिग्री, और ये बनाया किसने है, सेकंड की सुई ने, यानी कि 360, और मल्टीप्लाई किससे कर देना है, अच्छा मिनट की सुई क्या, तो मिनट की सुई पूछा है तो आपने 6 डिग्री अगर कर दिया तो जैसे ही 6 डिग्री किया दोस्त मेरा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण नहीं पूछा, मिनट की सुई ने घंटे की सुई के सापेक्ष। और आपको पता हो, अगर आपने ध्यान से इस बात को समझा है तो मैंने कहीं ना कहीं ये लाइन आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। स्टार्टिंग में मैंने क्या लाइन बताई थी आपको, जरा इसको समझो। क्या मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष 5.5 डिग्री अधिक चलती है। अगर ये तो आधा डिग्री ही चलती है, ये 6 डिग्री चलती है, तो मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना अधिक चल रही है, 5.5 डिग्री अधिक चल रही है। तो बात यह है कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछी भी यही बात गई है कि उतने समय में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना अधिक चली होगी, कितना अधिक चलेगी। तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग जानना चाहते हैं कि सेकंड की सुई चली कितना है। तो सेकंड की सुई का एंगल मैंने लिखा रखा है 360 डिग्री का, और इनके दोनों के सापेक्ष वाला एंगल मैंने लिखा रखा है 5.5 डिग्री का। उस 5.5 डिग्री को हम लोग कहते हैं, 5.5 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, 11/2 कहते हैं। क्या कहते हैं, 11/2 कहते हैं। ये 11/2 यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे इसको काट दिया, ये कितनी बार कट गया, 36 से 4 बार कट गया, 4 बार कटा, 6 चौक 24 बिल्कुल कट गया, 2 से ये 2 बार कट गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 22 डिग्री अपना आंसर हो चुका है। कितना आंसर हो चुका है, 22 डिग्री अपना आंसर हो चुका है। तो ये एक प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो हमने आज की क्लास में पढ़े हैं। ये टाइप नंबर फर्स्ट है आपका क्लॉक के बारे में। क्या क्या पढ़ा है वापस से देख लीजिए, सारी बातें वापस से समझ लीजिए। देखिए क्या है, शुरुआत करता हूं। देखिए क्लॉक, घड़ी के बारे में हमने पढ़ा। घड़ी का जो मैंने पहला टाइप पढ़ाया, इसको हम लोग टाइप नंबर फर्स्ट नाम दे सकते हैं दोस्तों। टाइप नंबर इसको फर्स्ट कह सकते हैं। इसमें हमने कहा कि एक दिन जो होता है वो दिन और रात से मिलकर बनता है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, दिन में 12 और रात में 12 घंटे होते हैं। क्लियर है। हमने जाना एएम को हिंदी में पूर्वाह्न कहते हैं और पीएम को अपराह्न कहते हैं। एएम और पीएम के बारे में आपको जानकारी पता है। हमने कहा है कि एक जो घड़ी होती है उस घड़ी के अंदर 12 खाने होते हैं। प्रत्येक घंटे के बीच का जो गैप होता है उसे मैं एक खाना कह रहा हूं। तो इस प्रकार मेरे पास 12 खाने होते हैं, हर खाना 30 डिग्री का होता है। हमने बात करी कि अगर हर खाना 30 डिग्री का होता है तो हमारे पास घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां होती है। पहली सुई के बारे में हमने पढ़ा कि घंटे की सुई होती है। घंटे की सुई 1 घंटे के अंदर एक खाना चलती है। एक खाना बोले तो 30 डिग्री का कोण बनाती है। हमने पाया कि 60 मिनट में घंटे की सुई जो है, यानी 1 घंटा बोले तो 1 घंटे को हम लोग दूसरी भाषा में, मिनटों की भाषा में 60 मिनट लिख सकते हैं। 60 मिनट में 30 डिग्री का एक खाना 30 डिग्री चलती है, इसलिए 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी, आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ये घंटे की सुई के बारे में हमने जानकारी ली। उसके बाद अगली बात हमने सीखी मिनट की सुई के बारे में। हमें पता है मिनट की सुई 1 घंटे में 1 राउंड पूरा करती है। 1 घंटे में तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए 1 मिनट में कोण कितने डिग्री का बनाया, 6 डिग्री का उसने कोण बनाया 1 मिनट में। हमने कहा कि 1 मिनट में घंटे और मिनट की सुई की तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए तो मिनट की सुई ज्यादा चल रही है। कितना ज्यादा चल रही है, 5.5 डिग्री। किससे ज्यादा चल रही है, घंटे की सुई से। इसी को हमने क्या कहा कि ये किसके, मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष 5.5 डिग्री चल रही है, 5.5 डिग्री अधिक चल रही है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़िए।
आगे चीज हमने क्या कहा कि अगर हमारे पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आया हुआ है एग्जाम के अंदर, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, 18 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सेक्स कितना अधिक चलती है, तो कितना अधिक चलती है ये आपको यहाँ पर भरना था। तो 99 डिग्री अधिक चलती है। कैसे निकाला मैंने, 1 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष 5.5 डिग्री चलती है, तो इस प्रकार 18 मिनट में कितना चलेगी वो हमने कैलकुलेशन कर ली है। इसके बाद की बात देखिए हमने क्या सीखा है। हमने कहा मिनट की सुई का कैलकुलेशन हो गया था। हाँ, मिनट की सुई, अच्छा ये हमने कंपैरिजन यहाँ पर एक टेबल के बारे में आपको बताया था। इसके बाद हमने कहा क्वेश्चन आपको करवाए, उन क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, मिनट की सुई 96 डिग्री का कोण बनाती है, तो उतने ही समय में घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। तो जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, क्या सिखाया, सबसे पहले जो एंगल दे रखा है उसको ऊपर रखिए। जिस सुई के बारे में दे रखा है मिनट की सुई, तो हमें घंटे मिनट और सेकंड के बारे में 3 बातें पता है और एक बात एक्स्ट्रा पता है 5.5 डिग्री की, तो उनमें से कोई ना कोई एक वैल्यू आपको पुट करनी है। 96/6 इंटू किसका पूछा है, घंटे की सुई का पूछा है, घंटे वाला एंगल आधे से गुणा कर दिया, आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन को देखा, अगले क्वेश्चन में भी यही था, 40 डिग्री ऊपर रखा, घंटे की सुई आधा डिग्री गुणा इससे मिनट की सुई 6 डिग्री, ये 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर 480 आ जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन में हमने क्या किया, सेकंड की सुई 720 डिग्री का कोण बनाती है, तो सेकंड की सुई कितना कोण बना रही है, 720 डिग्री का, तो 720 को ऊपर रखा, नीचे सेकंड की सुई का मान 360 डिग्री, ये चीजें बता रखी 360 डिग्री, और मिनट के बारे में पूछा है तो 6 से गुणा कर दिया, 12 डिग्री आपका आंसर आया। अगले क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि सेकंड की सुई 1440 डिग्री का अगर कोण बनाती है, तो उतने ही समय में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष कितना अधिक चलेगी, कितना अधिक चली होगी। तो यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष आ गया, तो सापेक्ष वाले मान से गुणा होगा, और सापेक्ष वाला मान 5.5 डिग्री होता है, तो उसी 5.5 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 11/2 डिग्री लिख दिया, सोल्व कर दिया और आंसर आ गया मेरा 22 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये टाइप नंबर फर्स्ट समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया होगा। अगर आया है तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपना जवाब लिखिए कि आपको क्या समझ में आया है, अच्छा समझ में आया। और टाइप नंबर सेकंड को लेकर मैं कल की क्लास में फिर हाजिर होऊंगा। हम इस पूरे ब्लॉक को टाइप बाय टाइप डिवाइड करेंगे और हर एक टाइप एक दिन आपको डिस्कस करते रहेंगे। आपको यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर में आने वाले क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशंस करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर के जो इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, जो बताने लायक है, आपको बताने लायक है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलूंगा मैं फिर आपसे कल की क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।